अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम मैट्रिक्स की चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, एक आर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स और तीसरा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहले हमने रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। The rows of matrix run horizontally and the columns of a matrix run vertically. रोज जो हमारे पास होते हैं, मैट्रिक्स के जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल जो एलिमेंट रन करते हैं वो उसको हम कॉलम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया। ये एक मैट्रिक्स है जो 3x3 मैट्रिक्स है। ये 3x3 एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये एक हमने मैट्रिक्स लिया, इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 2 -1 हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। 4 2 -1 ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये मैट्रिक्स की रो है। और मैट्रिक्स की कौन सी रो है? ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। इस तरह -2 0 3 ये मैट्रिक्स की सेकेंड रो है। इस तरह 4 6 2 ये इस मैट्रिक्स का थर्ड रो है। जो हॉरिजॉन्टली इस तरह एलिमेंट रन करते हैं उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल रन करते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मैट्रिक्स ए में 4 -2 4। अब अगर हम इस तरह आ जाए या नीचे से ऊपर जाए, ये जो एलिमेंट है इस तरह, इसको हम कहते हैं कॉलम, और ये मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम है। इस तरह ये जो है ये इसी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, और ये जो है ये इसी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम है। यहाँ पे फर्स्ट रो में इसको हम कह सकते हैं 4 2 -1 फर्स्ट रो में लाई करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड रो में ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट लाई करते हैं, तो आपने थर्ड रो पे आ जाना है। जो थर्ड लाइन पे हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट लाई करते हैं या जो रन करते हैं उसको थर्ड रो ये है, तो हमारे पास ये थर्ड रो है। इसमें 4 6 2 है। सिमिलरली ये जो है ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम के, और ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इस मैट्रिक्स में आर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स आता है। आर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। Okay, so a matrix with m rows and n columns has order m cross n read as m by n। एक मैट्रिक्स में जितने रोज होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसको हम इस मैट्रिक्स की आर्डर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 6। अब अगर आप देखिए इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, सही है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जनरली हमने लिख लिया कि m क्रॉस n। m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रोज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कितने रोज़ हैं? यहाँ पे 2 रोज़ है, 2। और कॉलम कितने हैं? 2। n क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। यहाँ पे 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2। इस ए मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो हमारे पास आ गया 2 by 2। अब अगर हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी एक मैट्रिक्स है जो 2 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 रो है, ठीक है। 2 कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स की आर्डर हमारे पास 2 by 3। इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं? 2 × 3 हमने लिख लिया, लेकिन 2 × 3 नहीं,
इसको हम रीड करेंगे 2/3 जस्ट लाइक m/n। सो हम इसको इस तरह रीड करेंगे। ये फर्स्ट रो है, हमने इससे पहले लेक्चर में इससे पहले टॉपिक में पढ़ा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। और मैट्रिक्स की जो नंबर होते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। 7 एक एलिमेंट है, 8 एक एलिमेंट है, इस तरह। और इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है 2/3। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, लेट्स सपोज हमारे पास दो गिवन मैट्रिक्स है ए एंड बी, ये तब इक्वल होंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है? बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जो दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, इसके ऑर्डर सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ही ए मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/2 है तो दूसरे की भी 2/2 होनी चाहिए, तब ये इक्वल होंगे। अगर फर्स्ट की फॉर एग्जांपल 4/5 है तो सेकंड की भी 4/5 होनी चाहिए। और इस कंडीशन के साथ साथ सेम ऑर्डर कंडीशन के साथ साथ सेकंड कंडीशन क्या है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। वो क्या है? द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर ए एंड बी आर इक्वल। ए मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड मैट्रिक्स बी में भी फर्स्ट एलिमेंट वही होना चाहिए, तब ये इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 1 + 1 3 और 8/2। अब यहाँ पे फर्स्ट हम ए बी मैट्रिक्स हमने ले लिए, हम इसको चेक करते हैं कि आया इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट इसकी हम ऑर्डर हमने चेक करना है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो इसमें दो रोज़ है ना, और कॉलम भी दो हैं, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई? 2/2। सेम इसी तरह इस मैट्रिक्स की 1 रो 2 रो, 2 रो है और 2 कॉलम भी है, तो ऑर्डर तो दोनों के सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे ए मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बी में भी जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वही भी 1 होना चाहिए, बिल्कुल वही 1 है। ए मैट्रिक्स में सेकंड एलिमेंट 2 है, बी में 1 + 1 से कितना आता है? 2 आता है ना। तो ए में भी सेकंड एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर है, और बी में भी। थर्ड में यहाँ पे जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आता है 3, और बी मैट्रिक्स में भी वही है, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट जो है यहाँ पे ए मैट्रिक्स में 4 है, लेकिन बी मैट्रिक्स में 8/2 है। 8/2 से कितना आता है? 8/2 से भी 4 आता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, 2/2 है, दूसरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि A = B, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है, आपस में इक्वल है। यहाँ पे हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, इस मैट्रिक्स में 2 रो है, 2 कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है टोटल, 1 2 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। यहाँ पे 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, सेकंड का 3/2 है। तो यहाँ पे जो हमने दो मैट्रिक्स ले लिए, इसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो सेकंड कंडीशन की चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसने फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो सेकंड कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब है
कि C नॉट इक्वल टू B, C B के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक पढ़े। एक रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, थर्ड जो हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हमने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी जो आज अभी तक 2 लेक्चर में जितने टॉपिक पढ़े हैं इस पे हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी नेक्स्ट में लेक्चर में थर्ड जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसमें पढ़ेंगे। अगर एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम फिर 4th लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आने वाला लेक्चर आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।